मेरे ससुर और मेरे ससुर जैसे 2 नंबर का धंधा काम करते हैं, तो मैंने उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ससुर बोल रहे थे कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओगी फिर तुमको घर में रहने देंगे, फिर घर में जाने देंगे और तुमको रानी की तरह बना के रखेंगे। कौन बोल रहा था? मेरा ससुर बोल रहे। मैंने भी लिखा था कि चुनरी इतनी भारी है कि ओढ़ा नहीं जाता है, आप इतना प्यारा है कि छोड़ा नहीं जाता है। वाह वाह वाह, क्या प्यार है आप लोगों का। मेरी सास चली गई थी शादी में, तो मेरे ससुर का गलत निगाह हो गया था। हाथ पकड़ लिए और बोले कि मेरे साथ जबरदस्ती किया, फिर मैं इधर उधर भागती रही आंगने में और मेरे ब्लाउज भी जैसे फाड़ दिए थे लोग। तो आपके पति क्या लगते हैं? भाई लगते हैं। भाई से शादी करना ये तो आज रिश्ता को शर्मसार कर दिया है। लेकिन वो मेरे को मजबूर किए हैं, मैं मजबूर थी उस टाइम। रिश्ते में भाई लगते हैं तो शादी कर लिए हैं। हाँ किए हैं। तो ये गलत नहीं किए हैं। मेरा 2017 में प्यार हुई थी। हाँ। वो भी मैंने नहीं चाहती थी, लेकिन वो मेरे पे ज्यादा दबाव करे थे, तब जाके मतलब कि फिर मैंने लेटर लिख के दिया था। वो लेटर उनकी आती रही, मैं फाड़ के फेंकती रही, उनकी लेटर आती रही, मैं फाड़ के फेंकती रही। फिर उनकी लेटर जब वो बोले कि ये लास्ट लेटर जा रहा है, मैं ट्रेन के पटरी पे बैठा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, आएगा मैं हटूंगी नहीं, मैं पागल हूँ तेरे प्यार में। मैं बोला कि ऐसा क्यों करोगे, चलो। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उसी दिन लेटर लिख के उनको दे दी कि चलो भाई तुम जब राजी हो तो हम भी राजी हैं। यानी लड़का जबरदस्ती आपसे प्यार किया है। हाँ जी। प्यार के जाल में आपको फंसाया है। जी जी। उसके बाद शादी किया है जी। उसके बाद आपको छोड़ दिया है जी। और क्या लेटर में क्या क्या कितना प्यार करता था लड़का आपसे? बहुत ज्यादा। कितना प्यार करता था लड़का आपसे? बहुत ज्यादा, पूछिए मत। क्या हो रहा था लेटर में, क्या हुआ बताइए उसके बारे में। लेटर में जैसे कि वो बोलते थे कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, कभी साथ छोड़ेंगे नहीं, मतलब कि ऐसा ऐसा सारी मतलब बहुत कुछ लिख लिख के भेजते थे मेरे पास कि कभी किसी से प्यार मत करना, अगर हो भी जाए तो इनकार मत करना, अगर निभा सको तो उसको राह पे चलकर निभा देना, वरना सिलसिला की जिंदगी बर्बाद मत करना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो मैंने भी लिखा था कि चुनरी इतनी भारी है कि ओढ़ा नहीं जाता है, आप इतना प्यारा है कि छोड़ा नहीं जाता है। वाह वाह वाह, क्या प्यार है आप लोगों का। यही प्यार का स्टार्टिंग हुआ यहीं से? हाँ जी हुआ था, बिल्कुल क्यों नहीं हुआ था। तो हमें थोड़ी ना पता था कि हम मेरे साथ ऐसे ही होने वाला है, लेकिन वो लड़का का अंदर छल कपट हुआ चाहे ना हो, मेरे अंदर तो नहीं था। कहाँ शादी कहाँ हुआ था आप लोग का? हैदराबाद में हुआ था, मंदिर में हुआ था। हम लोग अच्छे खासे 2 साल हो गया था रहते हुए, अच्छे खासे रहते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं था वहाँ पे। पानीपत में भी कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा हाथ ऐसे पकड़ के कॉलर वगैरह सब। हाँ वो कह रहे थे ना कि जब मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओगी ना फिर तुमको रहने देंगे और तुमको रानी की तरह बना के रखेंगे। कौन बोल रहा था? मेरे ससुर बोल रहे थे। ऐसा नहीं, आप गलत बोल रही हैं। नहीं गलत क्यों बोलूंगी मैं मेरा का बेइज्जती उड़वानी है कि मीडिया के सामने मैं गलत बोलूंगी? मेरे ससुर बोल रहे थे कि मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओगी फिर तुमको घर में रहने देंगे, फिर घर में जाने देंगे, ऐसा बोल रहे थे। कि एक बार हाथ वगैरह सब पकड़े थे तो नाखून वगैरह सब लगा था, अगले मीडिया आए थे उनमें दिखाया भी था मैंने। मेरे ससुर जब हमको थाने से लेकर के आए तो 5 दिन तक तो सही से रखे, और उसके बाद उनकी जब मेरी सास चली गई थी शादी में तो मेरे ससुर का गलत निगाह हो गया था। और मेरे ससुर जैसे दारू बेचते हैं ना, तो जो पीने वाले भी आते हैं लोग, वो भी मुझे गलत शब्द बोल के जाते हैं लोग। और मेरे ससुर जैसे 2 नंबर का धंधा काम करते हैं, तो मैंने उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम दारू बेचो, तुम बेचो, मेरे क्या जा रहा है? तो तुम मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हो? मैं ये बात बोली, मेरे हाथ पी करके आए, मेरे हाथ पकड़ लिए और बोले कि मेरे साथ जबरदस्ती किया, फिर मैं इधर उधर भागती रही आंगने में और मेरे ब्लाउज भी जैसे फाड़ दिए थे लोग। मुश्तम अकेला ही थे। अच्छा जी जी। थी क्या बोलते हैं, उनकी बड़ी लड़की थी, तो वो जैसे कि 4 गेट है एक घर में, तो अंदर जो उधर रूम है ना, तो उधर उनकी लड़की रहती है, इधर जो बरंडा सा है जिसमें चूल्हा है उसमें मेरे को रखा जाता था करकट वाले में। और जो बाहर में 2 गेट है, तो बाहर वाले गेट से आ जाते थे। कौन? मेरा ससुर। क्या करने के लिए? मेरे साथ गलत व्यवहार करने के लिए। अकेला देख के? जी। अब मेरी सास ना जो शादी में चली गई थी उसी दिन की बात था ये। अच्छा, ये कब प्यार हो गया? प्यार का स्टार्टिंग 2017 में। कैसे प्यार हो गया आप? 2017 में जैसे पढ़ने जाते थे। हाँ। तो वो बाइक से कहीं भी मतलब कि बोलते थे आज मन चलो पढ़ने, आज चलो घूमने चलते हैं। तो जैसे कि हम लोग चले जाते थे, उस टाइम तो हम लोग प्यार करते थे। तो वो बड़ा बड़ा आम जब फड़ता था ना, तो वो आम पर पे लिख के भेजते थे, ये तुम्हारे लिए है, पर्सनल तुम खा लेना। ठीक। क्या लिखते थे?
क्या लिखते थे, आई लव यू मेरी जान, मतलब ऐसे डार्लिंग, ये सब लिखते थे। और क्या लिखेंगे? आम पे? हाँ, आम पे कलम से लिखते थे। इतना बड़ा बड़ा आम उनके फरता था, तो उसी पे लिख करके भेजते थे। और जैसे कि वो अंडा बेचते थे बगल में ही, तो जैसे बना के देते रहते थे। और जैसे हम नहीं लेते थे फिर भी देते थे। और पंचायत में कि ये मेरे को राखी नहीं बांधी है तो मैं इसकी भाई नहीं हूँ, तो चलो भाई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं हमें भी। फिर इसी वास्ते हम लोग का प्यार बढ़ता गया। रिलेशन में वास्तव में यही लगेगा, भाई लगेगा, लेकिन मेरा भाई तो एक ही है, मैं तो यही कहूँगी जी। और यहाँ तक जब खान पान छूट गया तो रिश्ता कैसा, रिश्ता भी छूट गया उन लोगों से। तो कैसे भाई से कैसे प्यार हो गया आपको? भाई से कैसे प्यार हो गया आपको? हम किए नहीं, खुद वो लड़का मेरे से किया है। शादी का कितना दिन हुआ अभी? शादी का 5 साल हो गया है। कितना बच्चा है? बच्चा एक था, उसने दवा खिला दिए थे, और मतलब कि था तो सफाई करा दिए थे। अच्छा, बच्चा था और हाँ। उसको दवा खिला दी? हाँ जी। तो ऐसा क्यों? आपके क्यों दवा खाई? ये गलत है कि नहीं? ये गलत है, आप क्यों दवा खाई है? तो वो मेरे से कह रहे थे ना नीलम, मेरा हम ना तेरा कोई ये देखने वाला ना मेरा कोई ये देखने वाला। उस टाइम तुरंत ही शादी किए थे हम लोग पास पैसा था नहीं, तो हम लोग वो बोले कि आगे चल के कुछ होगा तो तू हमको बोलेगी, या मेरे पास नहीं रहेगा फिर हम किसको बोलेंगे। तो कोई देखने वाला नहीं है तो नहीं कैसे था। प्यार हो गया? कैसे शादी कर लिए आप? कैसे शादी कर लिए? जब कुछ नहीं था तो कैसे शादी कर लिए? तो शादी इस वास्ते हुई ना, बता रहे उनके पास थोड़ी बहुत ही पैसा था, ज्यादा नहीं था। तो शादी ऐसा हुआ कि कोई कुछ बर्तन दे दिया और हम रूम के किसी ने दिलवा दिया। और ये कमाते गए, हम लोग अपनी पोषण पालन करके अपनी रूम बढ़ाते गए। जैसे सामान जैसे घर में परिवार बस जाते हैं वैसे हम लोग बस गए थे। शादी करके बात आप ये गलत किए हैं कि नहीं किए हैं? अक्सर तो यही हो रहा है सर। अब गलत क्या बता सकते हैं? अब मानते हैं गलत तो किए हैं, लेकिन अब हो ही गया तो उसको तो सुधारना ही है ना हमको। सुधार प्यार तो करना। जैसे कि उनकी माता पिता बोलते हैं कि हम तुमको पैसा दे दे रहे, तुम हमसे शादी कर लो, मैं क्यों करूंगी? अच्छा, उनके पिताजी बोल रहे हैं, आपके पति के पिताजी बोल रहे हैं कि हाँ। जो पैसा ले लो और दूसरा जगह शादी कर लो। जी। का है ऐसा? का है? वो बोल रहे हैं कि मेरे लड़का को छोड़ दे, मैं अपने लड़का कहीं और से अंत शादी करेंगे। यानी आप अंतर्जाती हैं का? नहीं, एक ही कास्ट के हम लोग रहने वाले हैं। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं। ऐसा नहीं ना कि आप किसी लड़का से बतियाते नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी लड़की से नहीं ना नहीं बतियाते नहीं, हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आपके पति किसी लड़की से नहीं ना बतियाते हैं? नहीं, बतियाते नहीं हैं, लेकिन जो पहले जिससे बात करते थे अब तो पता नहीं। तो जब पहले बात करते थे तो आप शादी क्यों की? तो उस टाइम छोड़ चुके थे ना उनसे। तब जो बता दिए कि जो हम दूसरे लड़की से देख लीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए, इनको पता है कि इनके जो पता जब नहीं था, मतलब उस समय उनकी लड़ाई हो चुकी थी, छूट चुका था। अच्छा। जी। वो अभी लड़की मतलब रिलेशन में की ही है। हाँ। जी, उस लड़की का शादी भी हो चुका है, उस लड़की का एक लड़का भी है। हाँ। उसकी पहले का ही शादी हो चुका कौन था। रिलेशन का है? कौन है वो? वो एक मेरी चाची है, उनकी मौसी की लड़की है वो। हाँ। लड़का के कौन है वो? वो लड़का मतलब बगल में ही रहते हैं ना, मेरे घर के बगल में ही। जी। वो मतलब कि छूट चुका था बहुत पहले से ही। तो हम लोग पढ़ने जाते थे, तो हम लोग शादी हो जाने के बाद मतलब ये सब बता रहे थे मेरे से। जी। अच्छा, जो शेर आप लोग लिखते थे तो पहला शेर आप क्या लिखी थी? पहला जब आपको प्यार हुआ तो पहला शेर आप क्या लिखी थी? पहला शेर हमने लिखा ही नहीं था। पहला शेर उधर से आया था। क्या लिखे थे वो बताइए आपके पति? यही लिखे थे, कभी किसी से प्यार मत करना, अगर हो भी जाए तो इनकार मत करना, वरना सिलेसो की जिंदगी बर्बाद मत करना। यही तो लिखे थे। आप क्या लिखी थी? चुनरी इतनी भारी है कि ओढ़ा नहीं जाता है, आप इतना प्यारे हैं कि छोड़ा नहीं जाता है। मैंने इतना सुंदर आप लोग प्यार किए और उसके बाद आपको छोड़ दिया और आपका जिंदगी तो अब बर्बाद हो गया। बर्बाद हम करने ही नहीं देंगे ना। बर्बाद वो मेरा करेंगे तो उनका ही बर्बादी होगा, कि उन्हें हम छोड़ने वाले थोड़ी ना है कि छोड़ देंगे। देख सकते हैं, और आए दिन आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं प्रेम प्रेमिका की कहानी। ये लड़की जो सामने दिख रही है, ये कुछ दिन पहले, कितना दिन पहले जी? अगर वो लड़का अगर किसी से शादी भी कर रहा है ना, तो हम उस शादी को मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोगों में लड़ाई होएगा ही होएगा। शादी होगा तो रोड़ा होगा, छूटा छूटी होगा। इस वास्ते बोले कोई भी लड़की उनसे शादी ना करे। आप लोग अगर प्यार करते हैं तो सावधान हो जाइए। इनका वो बुरा हाल हो गया है कि आज दर दर भटक रही है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, और इनके जो पति है छोड़ दिया है। क्या कमी है आप में कि आप दूसरा शादी करेगा? वो कमी यही है कि हम रिश्ते में कहीं लगते हैं ना, जैसे रिश्तेदारी में कहीं हम लोग हैं,
तो उनका कहना ये है, तू मेरे लड़का को छोड़ दे। मैं क्यों छोड़ू? 5 साल जब रखा तब तुम नहीं बोली कि हमने अपनी तू इस लड़का को छोड़ दे। तब क्यों नहीं मेरे पास आवाज़ उठाने आई? जब तुम थाना पुलिस क्यों नहीं गई थी? गांव में जब पंचायत हुआ था तो मेरी माँ से बोला गया था कि तुम अपनी लड़की भूल जाओ, हम अपने लड़का भूल जाते हैं। तो मेरी माँ तो कभी फ़ोन ही नहीं करती थी। तो लड़का को माँ बाप लड़का से क्यों मिलने गया था? मैं यही पहले सुनना चाहती हूँ। पहले सब बात बाद में, पहले यह सुनना चाहती हूँ। जब पंचायत गांव में हुई थी तो लड़का का माँ बाप लड़के से क्यों मिलने गए थे? जब मेरे माँ तो नहीं गई थी लड़की से मिलने के लिए। तो ननद है वो भी मारी है, मेरी सास भी मारी है, और चाची है वो भी मारी है, लालती देवी। तो प्यार में यही होता है, प्यार में आजकल यही हो ही रहा है। अगर आप लोग प्यार करते हैं तो सावधान हो जाइए। आप लोग प्यार मत कीजिए, अपने मम्मी पापा के राजी खुशी से ही आप लोग शादी कीजिए, नहीं तो आप लोग को भी दर दर भटकना पड़ेगा और आपके साथ भी ऐसा घटना घट सकता है। अगर आप लोग इस वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनका सपोर्ट करें कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिले।